शंकर हरि जाने लाखों जीव को दीनों निर्मल ज्ञान, सो हम पर कृपा करे श्री सद्गुरु आसाराम, सद्गुरु आसाराम लखन सिया रामचंद्र शंकर मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित ममतामय मातृ स्वरूपा वात्सल स्वरूप पिता तुल्य वीर धीर की भाइयों, सहस स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित मातृभूमि भारत के भविष्य के कर्णधार रूपी बाल गोपाल राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजित संतगण और अपने भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को संचालित व आयोजित करने वाले आयोजकगण तथा उद्घोषक महोदय और मंच पर आसीन मानस महाव्योम के आलोक समस्त विद्वज्जन, आप सभी के श्री चरण कमलों में हमारे श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार पांडेपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन अनुकंपा से हमें इस ग्राम के धर्ममंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष जो वही श्री रामभद्र जी के गाथा का गान करने का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है और ऐसे श्रेष्ठ अवसर के लिए आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आइए आज की प्रस्तुति के लिए श्री रामचरितमानस गान के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के साथ साथ चलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं वह कैसे हैं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, विद्वानों ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस में 4 घाटों की कल्पना की है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और दैन्य घाट। और इन चारों घाटों के 4 प्रमुख वक्ता भी कहे हैं। ज्ञान घाट के भगवान शंकर जी, कर्म घाट के याज्ञवल्क्य जी, भक्ति घाट के काकभुसुंडी जी और दैन्य घाट में स्वयं तुलसी बाबा जी विराजित हैं। जब जब श्री रामचरितमानस में ज्ञान की बात कही जाती है, अध्यात्म की गहराई की बात कही जाती है, तो यह सब बात भगवान शंकर जी माता उमा जी से कह रहे हैं। और जब हमारे और आपके जीवन से जुड़े कर्म की बात आती है, कर्मकांड की बात, कर्म के पथ का निर्धारण करना है, तब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। और इसी प्रकार जब भक्ति के विषय में कहने की बारी आती है तो काकभुसुंडी जी कहते हैं। ये सब गोस्वामी बाबा जी के लेखन का एक विचित्र तरीका है और गोस्वामी बाबा जी अपने शैली के माध्यम से ज्ञान के, कर्म के और भक्ति के बात को अलग अलग ढंग में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए
आज ज्ञान की बात, ज्ञान के पथ पर चलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण है वह कैसे हैं। सचना भगवान श्री रामचंद्र जी कौन? तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो आइए, जो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, आज हम उनकी बात कहने जा रहे हैं। और इसके लिए इसे ज्ञान घाट की कथा कहा गया है। और ज्ञान घाट की कथा तो भैया बड़े बड़े ज्ञानी ही कह सके हैं, वर्णन कर सके हैं। हम तो बस अपनी छोटी सी मति के अनुसार जहाँ तक हो सके इसे जानकर कहने का प्रयास करेंगे। और कहीं नहीं भी जान पाए तो आप सब हमें अपने ही बच्चे समझकर हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ एक भजन की ओर चलते हैं। तत्पश्चात प्राप्त प्रसंग पर चर्चा करने का भरसक प्रयास करेंगे। ताना धीरे नदी तदी, ताना धीरे ना, 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 धीरे धुम किट धुम तिर किट तक तो ताना नदीर तक तनिर ना। ताना धीरे नदी तदी, ताना धीरे ना, ताना धीरे नदी तक ताना धीरे नदी तक, ताना धीरे नदी तदी, ताना धीरे ना। लखन सिया रामचंद्र शंकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरुनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर सुनो राम कथाएं चित्त लगा कर ध्यान से, सुनो राम कथाएं चित्त लगा कर ध्यान से। हरि कथा जुड़ी है रामचंद्र भगवान से, हरि कथा जुड़ी है रामचंद्र भगवान से, सुनो राम कथाएं
जानिया पद पुण्यैकं केशौर्य सौरभ समाहित योग चित्तम हन्तमत्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशानि परतीत पराग पुंजं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वाम भागं आराभाषाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं तञ्ज्वल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की कृपा से प्रेरित होकर इस मानस महासत्संग का आयोजन करने वाली समस्त श्री राम भक्तगण और आज सभी ने मिलकर के इस आयोजन का समर्थन किया, सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप यह पावन राम नगह गाथा में हम सब सुंदर भजन, सुंदर श्रवण कीर्तन के लिए एकत्र हुए हैं। और सज्जनों, जैसा कि महाराज तुलसी बाबा जी का ये भाव है कि कवि न हो उन्हें चतुर कहावा मतिन रूप राम गुण गावा। यदि हमारा समस्त जीवन भी श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, गीता आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते, इन ग्रंथों पर अध्ययन करते, चिंतन मनन करते और ऋषियों के द्वारा, मुनीषियों के द्वारा इन ग्रंथों पर जो चिंतन मनन हुआ है ना, उनका स्वाध्याय करते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन क्यों न बीत जाए। उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमने इन ग्रंथों को पूरा पूरा जान लिया। अगाध महासागर है ये, चरित्र सिंधु की ऋचार मन वेद न पावहि पार, बरन तुलसीदास के लिए अतिमति मंद गंवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवितव्यम, श्रुतिवक्त वेदवक्त इस आदेश का पालन करते हुए बस हम नित्य स्वाध्याय करते रहे, चिंतन मनन करते रहे और उसी चिंतन से, उसी मनन से प्राप्त प्रसाद का वितरण ऐसे कथाओं के माध्यम से, ऐसे कथा आयोजनों के माध्यम से होता रहे। एक बार पुनः धन्यवाद वापित उन सभी श्री राम भक्त आयोजक बंधुओं का, जिनके इस भागीरथ के प्रयास से हमें एक बार पुनः इस सुंदर भागीरथी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए मानस श्रोता समाज, हमारे भारतवर्ष के ऐसे दो महान ग्रंथ, एक और श्रीमद् भागवत गीता और एक और श्री रामचरितमानस, ये ऐसे दो मार्गदर्शिका महान ग्रंथ हैं कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमें जीने की कला सीखने को मिलती है कि एक आदर्श व्यक्ति किस प्रकार से जीता है, एक आदर्श इंसान के जीवन में क्या क्या व्यवहार होने चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमें तुलसी बाबा जी कृत श्री रामचरितमानस के माध्यम से सीखने को मिलता है। और दूसरी ओर है श्रीमद् भागवत गीता। मरने की भी एक कला होती है, मरा ऐसे ही नहीं जाता, मरने की भी एक विशेष कला होती है और वो कला हमें श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो आइए पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस गान के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन प्रसंग की ओर चले। भगवान श्री रामचंद्र जी जब रंच मात्र केवल माता पिता के वचन के लाज के लिए आज भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वानागमन किए हैं, तापस वेश विशेष उदासी, और साथ में लखन भैया और माता जानकी जी भी हो चली हैं। और तब मां मंती सुमन और निषाद राजगुरु जी के साथ आज भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, गंगा जी के तट पर। भगवान को गंगा जी के उस पार जाना है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि भगवान जो कि इस भव सागर से तारने वाले हैं, आज उस प्रभु को, उस पर ब्रह्म परमात्मा जगत पिता को आज गंगा जी के उस पार जाना है और प्रभु को नाव की जरूरत है, नौका की जरूरत है। तो कौन है वो जो भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार कराता है? जब भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं तो फिर भगवान श्री रामचंद्र जी आवाज लगाते हैं एक केवट को। वैसे तो बहुत सारी नावें थी गंगा जी के तट पर, लेकिन भगवान ने चुन करके एक केवट को आवाज लगाई जो कि अपने नाम लिए गंगा जी के तट पर खड़ा था। और जब भगवान ने आवाज लगाई कि अरे ओ भाई, जरा अपनी नाव में बिठा के हमें गंगा जी के उस पार तो ले चलो,
तो उस केवट ने किस प्रकार से भगवान से बात करी। माँ की नाम ना केवट वाना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। जिस केवट भैया को आवाज लगाई ना भगवान श्री राम ने, वो केवट भैया क्या कहता है कि कहा वो तुम्हारे मरम में जाना। नहीं नहीं, मैं अपनी नाव नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे मरम को जानता हूँ। भगवान हड़बड़ा गए। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोग भी मरम न जाने ही कोई, या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने ही कोई, और ये कहता है कि कहूँ तुम्हारे मरम में जाना इतनी सरलता से कि मैं तुम्हारे सारे मरम को जानता हूँ। भगवान ने सोचा कहीं ये पहुंचा हुआ तो नहीं है। भगवान ने कहा प्रभु ने कि भाई हमें गंगा जी के उस पार जाना है, अपनी नाव में बिठाओ, हमें उस पार करो। तो क्या मर्म जानते हैं केवट भैया जी? कहते हैं कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। मैंने सुना है कि तुम्हारे इस चरण के स्पर्श से एक पत्थर की शिला जो है वो नारी बन गई, कोई स्त्री बन गई। और पत्थर तो भैया बहुत कठोर होता है। प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ की है, और मेरे परिवार की रोजी रोटी का भैया एक ही धंधा है, मेरे को तो और कोई दूसरा धंधा भी नहीं आता। अगर मेरी नाव भी कोई स्त्री बन जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। और दूसरी बात तो ये, अभी तो अपने परिवार में केवल पत्नी है और 2 बच्चे हैं। यदि उनका पालन पोषण 2 रोटी करा सकता हूँ, और यदि ये भी नारी बन गई तो फिर उसका भी पालन पोषण हमें ही करना पड़ेगा, बड़ी दुविधा हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने नाव में नहीं बैठाने वाला। और आपके इस तरह से मेरे पास आने से मुझे कुछ समझ में भी आ रहा है, वैसे तो और भी अनेकों नावें थी। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन केवट ने कहा नहीं, कहूँ तुम्हारे मरहूम में जाना, एक शर्त मैं आपको अपने नाव में बैठने दूंगा। बोले क्या? आप अपने चरण धोने दीजिए मुझे। आप कहिए कि हाँ भाई तुम मेरे चरण धो, हाँ केवट तुम मेरे चरण धो, मेरे चरण धो लो और फिर मुझे अपने नाव में बैठा लो। केवट ने जब ऐसा कहा तो फिर लखन भैया जी तमक उठे, बड़े गुस्से से उनकी ओर दृष्टि डाल रही हैं। केवट जी ने देखा हाँ लखन भैया गुस्सा कर रहे हैं तो क्या, अब अगर प्रभु आपको मेरी नाव में नहीं बैठना है, अगर आप चरण धुलाने को तैयार नहीं है तो आगे और चले जाइए, वहां तो इतना इतना पानी है, तीनों तैर करके उस पार चले जाइए। लेकिन मुझे पता है प्रभु आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। लखन जी ने गुस्से से देखा, बोले क्यों नहीं कर पाएंगे? केवट भैया ने कहा कि लखन भैया प्रभु को तैरना नहीं आता ना। अच्छा तुम्हें कैसे पता? प्रभु को तैरना नहीं आता लखन भैया, उनको तो बस तारना आता है, तो वो कैसे जा पाएंगे? धन्य हो केवट भैया, धन्य हो। और तब जब प्रभु से इस तरह से बातें करने लगा, कहने लगता है कि प्रभु आप मुझे बस अपने चरण बस धोने को कह दीजिए, फिर मैं आपको उस पार उतारने के लिए उतराई भी नहीं लूंगा। आपकी सौगंध लेता हूँ प्रभु, आपके पिता की सौगंध, महाराज दशरथ जी की सौगंध लेता हूँ, उतराई नहीं लूंगा। चाहे लखन भैया जी मुझे इस तरह से गुस्से की दृष्टि से देख रहे हैं, भले मुझे तीर मार ले, लेकिन आपके पिता दशरथ की सौगंध प्रभु आप अपने चरण धोने के लिए कह दीजिए, फिर मैं ना ही उतराई लूंगा और आपको निसंकोच गंगा जी के उस पार कर दूंगा। जब केवट जी के ऐसे प्रेम से लपेटे वचन सुनते हैं तो प्रभु मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। और गोसाई बाबा जी लिखते हैं, सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन तना, चितई जान की लखन तना। गंगा जी के तट पर खड़े हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। गंगा जी जो कि वही परब्रह्म श्री हरि विष्णु जी के चरण नख से प्रभावित हुई है, देखती है, पहचान जाती है कि ये तो वही ब्रह्म है। ये बड़ी हर्षित हुई गंगा जी। अरे जब यही प्रभु बलि के यज्ञ में वामन से विराट हो जाते हैं और जब 2 पग में संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, और तीसरे पग के लिए जब बलि को कहने लगते हैं कि कहो बलि तुमने तो 3 पग भूमि दान करने का ठान लिया था, तुमने ये वचन दिया था, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? और उसी समय जब भगवान का दूसरा चरण ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मा जी अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण का प्रक्षालन करते, वही चरण धोवन तो गंगा है।
तो गंगा जी अपने पीहर को, अपने मायके को, जहाँ से वो पैदा हुई हैं, जहाँ से वो प्रभावित हुई हैं, उसे ना पहचाने, अपने पीहर को ना पहचाने। कोई भी स्त्री कितने ही बड़े उम्र की क्यों ना हो जाए, उसके बेटे की बहू घर पे आ जाए, वो सास बन जाए, उसके बावजूद भी मायके का आकर्षण स्त्री के मन से कभी छूटता नहीं है। तो गंगा जी के भी मन में वही आकर्षण है, वो तो वहां से प्रभावित हुई है। जही पद सुर सरिता, जही पद सुर सरिता गगन प्रवीता, प्रकट भई और शिव शीश धरी। तो गंगा जी अपने पीहर को ना पहचाने, अपने मायके को ना पहचाने, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत प्रसन्न हुई गंगा जी और मन ही मन कहती हैं कि केवट कितना भाग्यशाली है, ये ब्रह्म खुद चल करके इनके पास आए हैं, इनसे मांग रहे हैं, कितना भाग्यशाली है केवट। और जब इसके स्थान पर क्या होता है कि केवट जैसा कह रहा है भगवान वैसा कर रहे हैं, केवट जैसा नचा रहा है भगवान वैसे नाच रहे हैं। तब सुनी प्रभु वचन मोहमती करशी, गंगा जी भी प्रभु के वचन को सुनकर के मोह में खींच गई कि अरे ये वही ब्रह्म है ना। सोचती हैं गंगा जी मन ही मन कि अरे केवट तो कितना मूर्ख है, ये स्वयं पर ब्रह्म के अवतार है, तेरे पास मांग रहे हैं और तू है कि दलीलें कर रहा है। अभी ये हो जाएंगे वामन से विराट, एक पग इनका गंगा के इस ओर, दूसरा पग उस ओर, एक हाथ से पकड़ा सीता को, एक हाथ से लक्ष्मण को, दो तीनों गंगा के उस पार। लेकिन नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जैसा केवट नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं, जैसा कहने को कह रहा है वैसा प्रभु कह रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो गंगा जी की मति जो है मोह में खींच जाती है कि यह वही तो ब्रह्म है ना, कहीं मैंने इन्हें पहचानने में भूल तो नहीं कर दी। लेकिन यही तो मजा है भैया कि यही वाला भगवान भक्तों को बहुत प्रिय है, वो वाला। यहाँ पर भक्ताधीन भगवान का दर्शन कराया गया। भक्त जैसा करे भगवान, भक्त जैसा कहे, जैसा करने को कहे भगवान वैसा करे, वैसा कहे, वो वाला भगवान भक्तों को बड़ा ही प्रिय है। और एक भक्त की क्या मस्ती होती है, एक भक्त की क्या भावना होती है, ये हमें आज भैया केवट जी के चरित्र के माध्यम से जानने को मिला है। जब केवट इस प्रकार से भगवान से दलीलें कर रहा है कि प्रभु आप सीधे तरीके से कहिए कि हाँ केवट मेरे पैर धो और फिर मुझे अपने नाव में बैठाल करके उस ओर ले जाओ। तो प्रभु क्या कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तो नाम न जाई। बार बार जब केवट इस प्रकार से कह रहा है तो फिर भगवान श्री राम कहते कि ठीक है भैया, तुम्हें अपने नाम की इतनी ही चिंता पड़ी तो ठीक है, सोई करूं जेहि तव नाम न जाए, ऐसा ही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। केवट भैया जी ने कहा अच्छा, आपने तो बड़े पहुंचे वाली पढ़ी लिखी वाली बात कह दी प्रभु, सोई करो तेरी तो नाव ना जाए। वो तो क्या, मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊंगी ना तो भी मेरी नाव नहीं जाएगी। केवट भैया इस प्रकार से कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान केवट भैया के ऐसे वचन को सुन सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। और तब केवट भैया किस प्रकार से भगवान श्री राम जी से और दलीलें कर रहे हैं। एक भक्त जब भगवान उस भक्त के पास आए तो किस प्रकार से फायदा उठाया जाए उस भगवान के आने का। आइए मानस प्रेमी श्रोता समाज भैया केवट जी के चरित्र के माध्यम से आगे की कथा प्रसंग को एक भजन के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। लखन सिया राम शंकर जाके सुमिरन भजन से हो सबका कल्याण, सो हम पर कृपा करे श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने भी तू ताले डाल। बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने भी तू ताले डाल। एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी उड़ जाना,
पंछी उड़ जाना। बंद कर खिड़की भली कार, कितनी भी तू ताले डाल, एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना। पंछी उड़ जाना। कर ले कुछ तो नेक कमाई, कर ले कुछ तो नेक कमाई, आखिर तेरे काम में आई। आखिर तेरे काम में आई। कर ले कुछ तो नेक कमाई, आखिर तेरे काम में आई। लाख 84 जुल्म भोगते हैं, मानस देही तूने पाई। करता क्यों बेकार पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, पंछी उड़ जाना। बंद कर खिड़की भली कार, कितने भी तू ताले डाल, एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना। पंछी उड़ जाना। महल धरे के धरे रहेंगे, महल धरी के धरे रहेंगे, धन दौलत सब पड़े रहेंगे। धन दौलत सब पड़े रहेंगे। महल धरे के धरे रहेंगे, धन दौलत सब पड़े रहेंगे। साथ चलेगा कोई न तेरे, दूर दूर तक खड़े रहेंगे। कर ले सोच विचार पंछी उड़ जाना। कर ले जतन पंछी उड़ जाना। बंद कर खिड़की भले ही कार, कितने भी तू ताले डाल, एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना, पंछी उड़ जाना। लखन सिया रामचंद्र शंकर जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि घर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, केहि रघुपति किहु पद थोरा। इस प्रकार से जब केवट भैया ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा कि एक ही रास्ता है आपके पास, यदि आप अपने चरण मुझसे धुलवा लें, धोने को कहें तो ही मैं आपको अपनी नाव में बैठने दूंगा, वरना यदि मेरी नाव को कुछ हो गया तो मेरे रोजी रोटी का कोई चारा नहीं है। लखन भैया जी सुन रहे हैं तो उन्हें इतना क्रोध आ रहा है, इतना दुखी क्यों कर रहा है ये। हमारा बस चले ना तो ऐसे कईयों नावें हम ले लें, लेकिन अभी तो मजबूरी है। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा करके जब ये कहते हैं कि सोई करो चेहता नाव न जाए, तो फिर केवट जी दलीलें करने लगे कि प्रभु क्या ये घुमा फिरा करके क्यों कहते हैं, प्रभु साफ कहिए ना कि केवट हाँ जाओ पानी लेकर के आओ और मेरे चरण धो, बस इतना ही तो कहना है।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि गोसाई बाबा जी लिखते हैं सज्जनों कि वो भगवान श्री राम जो कि हम सबको इस भव सागर से तारने वाले हैं, आज इस भगवान जी को इस गंगा जी के जब उस पार जाना है तो फिर यही भगवान आज केवट की सारी दलीलें सुन रहे हैं, उनके वचन जो कि प्रेम से लपेटे हुए हैं उन्हें सुन सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। तब क्या कहते हैं कि पद न कनीर की देव सरिहरसी सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी केवट भैया के बातों को सुनकर के कहने लगे कि ठीक है भैया, तुम जाकर के पानी लाओ और मेरे चरण धो। भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान क्या कहते हैं कि बेगी आनु चल पाए पखारू। ठीक है भैया, जल्दी से जल लेकर के आओ और मेरे चरण धो। केवट भैया ने कहा फिर कर रही ना प्रभु गलती। अब क्या हुआ? केवट भैया ने कहा कि प्रभु जल नहीं पानी बोलिए, पानी। तो भगवान श्री राम ने कहा क्या होता है भाई, जल और पानी दोनों का तो एक ही मतलब है। केवट भैया ने कहा कि नहीं प्रभु, जल जैसे शब्द में तो ये तो बहुत ऊंचा शब्द है, इसमें पवित्रता छुपी हुई है। और प्रभु जब तक कि मैं पानी से आपके चरण को ना धो लूं तब तक कि वो जल वो पानी पवित्र कैसे होगा, वो जल कैसे भरेगा। तो केवट भैया जिस कारण जल नहीं, वो तो पानी कठौता भरी ले बाबा। उन्होंने अपने कठौते में पानी भर करके लाया है। तुरंत जाकर के अपने कठौते में पानी लेकर के आए और भगवान के समक्ष कठौते को लेकर के बैठ गए। तब भगवान ने कहा कि भाई अब जल्दी से मेरे चरण धो, भाई विलंब हो रहा है। तो केवट भैया ने कहा कि 5 मिनट। प्रभु ने कहा कि अब क्या हुआ? प्रभु इतना शुभ कार्य है, अकेले थोड़ी ना होता है, मैं घरवाली को ले आता हूँ, ये तो सपत्नीक होना चाहिए ना प्रभु। और तब केवट भैया दौड़ते दौड़ते जाते हैं और अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को भी लेकर के आते हैं। और तब बड़े ही प्रेम से प्रभु को उन्होंने शिला पर बैठाया, एक पत्थर पर बैठाया। और तब बड़े ही प्रेम के साथ केवट भैया भगवान श्री राम के चरणों को धोने लगे। केवट भैया ने अपने कठौते में जल भर करके लाया है। इसके पीछे 2 भाव हैं। एक भाव ये कि देखो भाई, मेरी नाव है वो भी लकड़ी की है, और जो कठौता जो कि केवट अपने नाव पर रखे हुए रहते हैं, जब उनके नाव पर जब पानी भर जाए ना तो उस कठौते से उस पानी को वो उलीच उलीच करके बाहर निकाल देते हैं। तो उस कठौते वो भी लकड़ी की है, काठ की है, और उनका जो नाम है वो भी काठ का है। कहने का तात्पर्य कि पहले ट्राई करके देखा जाए कि प्रभु के चरण जो है मेरे लकड़ी के काट कठौते पर पड़े, और यदि मेरे कठौते का कुछ हुआ तो इन्हें अपने नाव पर नहीं बैठाया जाएगा, और यदि कठौते का कुछ नहीं हुआ तो मीन्स लकड़ी को कुछ नहीं होता, इसलिए अपनी नाव पर हम बैठा देंगे प्रभु को। और दूसरा भाव ये है कि लकड़ी में ये गुण होता है कि वो अपने अंदर पानी को सोख लेता है। तो हम जब प्रभु के चरणामृत को इस कठौते में रखेंगे तो ये कठौता निश्चित ही उस चरणामृत को सोख लेगा। और फिर केवट भैया उससे अपने धर्मपत्नी को रसोई में दे देंगे, और जब उनकी धर्मपत्नी हर रोज उस कठौते में आटा गूंथेगी तो हम जब वो रोजी रोटी खाएंगे तो हमें नित्य भगवान के चरणामृत का रसपान होता रहेगा। इस प्रकार से केवट भैया के कठौते में पानी लाने के 2 तात्पर्य हैं, 2 भाव हैं। और तब बड़े प्रेम से जब केवट भैया जी भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, उनके चरण को धो रहे हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी हिल रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि भाई थोड़ा धीरे धो, मैं हिल रहा हूँ। केवट भैया ने देखा क्या धीरे धीरे, क्या अगर आपके चरण में कुछ धूल रह गया ना, वही चमत्कारी कण मेरे नाव में लग जाएगी तो मेरी नाव का क्या होगा? भगवान ने कहा कि भाई तेरे नहीं लगेंगे, तुम दो। और यदि प्रभु आपको गिरने का इतना ही भय है तो आप दोनों हाथ से मेरे सर को पकड़ लीजिए ना। और तब ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी तमक के देख रहे हैं क्रोधित होकर के, हाँ प्रभु इसके खोपड़िया में अपनी हाथ रख दीजिए, इसकी खोपड़िया है ना खिसक गई है, बहुत सता रहा है, इसकी जो खोपड़िया वो भी तो थोड़े लाइन में आए। तो भरत जी का, भैया लक्ष्मण जी का ये भाव है। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दोनों हाथों से भैया केवट जी के सिर को पकड़ करके बैठे हैं। कहने का तात्पर्य कि अपने आप आशीर्वाद मिल रहा है भैया केवट जी को। और तब धो लिए भगवान के चरण को, और तब उस चरणामृत का
उन्होंने खुद भी पान किया, अपनी धर्म पत्नी को भी पान कराया, और जितने भी जो उस श्रृंगवेरपुर में रहने वाले भील किराव थे ना, सभी लाइन में लग गए कि केवट भाई हमें भी दो चरणामृत। सभी लाइन में लग गए। सीता जी ने देखा कि लखन भैया क्या कहते हो, हम भी लाइन में लग जाए, वरना ये नहीं देने वाला हमको। तब लखन भैया ने कहा कि इसके सामने हम हाथ फैलाएंगे। निश्चित तौर से भगवान ने आज आकर के स्वयं केवट भैया के सामने हाथ फैलाया है, तो फिर सारी संसार आज उसके सामने हाथ फैला करके खड़ी है। सीता जी ने कहा कि भैया हाथ फैलाने का ये जो काम है, इसकी शुरुआत तो तुम्हारे भैया ने ही करी, और हम तो उनके अनुयायी हैं, तो हम क्यों शर्माए, चलो लाइन में। और तब लाइन में लास्ट में खड़े हो जाते सीता जी और लखन जी। जब सबको चरणामृत देते हुए, बांटते हुए केवट भैया जी जब देखते हैं कि सीता जी और लखन जी भी खड़े हैं, उन्हें भी बड़े प्रेम भाव से दे दिए चरणामृत कि अब लगे ना अपने भैया के अनुयायी करके। और तब अपने पितरों को भी तर्पण दिया, थोड़ा और चरणामृत बच गया था कठौते में, तो अपने पितरों को भी, अपने पितृगणों को भी तारा। कहते हैं कि प्रभु सबको जब बंटवारा हो गया, इसका बांट दिया गया, तो प्रभु ने कहा कि चलो भैया अब देरी हो रही, विलंब हो रही, अब जल्दी करो। केवट भैया ने कहा कि प्रभु हमारा एक हिसाब है कि जो पहले आता है वो पहले पाता है, आप बाद में आए हैं, प्रभु आप 5 मिनट रुकिए, मैं पहले जो आए हुए हैं ना उन्हें पार लगा दूं। प्रभु ने कहा, आसपास मुड़ करके देखा कि यहाँ तो हमारे सिवाय कोई है नहीं। तो केवट ने कहा कि प्रभु आपको नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं, मेरे पितरगण। और तब उस चरणामृत में दर्भ लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से ही मंत्र बुलवाए केवट भैया ने, और अपने पितरों को भी तारा। धन्य है वो केवट भैया जो कि आज प्रभु उनके दर पर आए तो एक भी बात चुकने ना पाए, सभी फायदा उठा लिया आज केवट भैया जी ने। और तब अंततः अपने पितरों को भी तर्पण दे करके अब फाइनली जो केवट भैया जी ने है अपने नाव में भगवान श्री राम को बिठाया, जानकी जी को बिठाया, साथ में लखन जी और निषाद अद्भुत जी भी हो चले। और जिस प्रकार एक माँ के बेटे के जो गोद में बेटा खेलता है, उसी तरह जब गंगा जी में केवट भैया की नाव सरकने लगी तो बड़ा ही धन्यता अनुभव करते हुए आज केवट भैया जो है अपने नाव को ले जाते हैं उस पार और प्रभु को आस पार कराते हैं। आइए मानस परमेश्वर समाज, आज हमारी कथा सार की सीमा यहीं तक सीमित रही और हमने अपनी टूटी फूटी भाषा में आप सभी के समक्ष प्राप्त प्रसंग को रखने का प्रयास किया। निश्चित तौर से हमसे अनेक प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी, उन सभी गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए बस एक ही बात कह सकते हैं कि प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। लखन